हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे प्यारे शेर शेरनियों, स्वामी यश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आज आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिजिक्स की जो है उसकी औकात का पता चलाते हैं हम लोग। आ जाइए, सबसे पहले तैयार हो जाइए पहले चैप्टर के लिए, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के लिए। ठीक है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला जल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे लालियों, मेरे लाडलो, आ जाइए। सबसे पहले ये प्रकाश की परिवर्तन और अपवर्तन से पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या है? पहला दे दीजिएगा प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में जानिए। लाइट क्या होता है? लाइट जो है हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अगर ये लाइट ही ना रहे, अगर प्रकाश ही नहीं रहे तो ये पूरा संसार अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। वो हमें देखने के और आकर्षित करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। रातों में देखते हैं आप लोग, रातों में कभी अंधेरी रातें हो जाती है, जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो हमें कुछ भी पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती है। और दिन में हम लोग देखते हैं सूर्य जो है, जब सूर्य उदय हो जाता है तो पूरा अंधकार क्या होता है? पूरा अंधकार चला जाता है और प्रकाश की रोशनी नई सुबह सुबह जग जाती है। इसी प्रकार मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप लोग भी पढ़कर और आप लोग भी मेहनत करेंगे और एक दिन आपके घर में जरूर ही खुशहाली आएगी और एक दिन जरूर ही प्रकाश आएगा मेरे प्यारे लाल। तो यहाँ पे लिखिएगा मेरे प्यारे लाल, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। लिखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर हमें देखने की क्या प्रदान करती है? अनुभूति प्रदान करती है। हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ठीक है, वहाँ तक। उसके बाद आगे लिखिएगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, प्रकाश का अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाडलो, यही इसकी अधिकतम चाल होती है। हमने इसमें बताया क्या? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ठीक है, और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का अधिकतम चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में देख सकता है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है? प्रकाश की चाल है। इसके बाद देखिएगा ये दूसरा लिखिएगा किरण। लिखिएगा क्या? लिखिएगा किरण। इसको क्या बोला जाता है मेरे लाडलो? रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रे। जब प्रकाश निकलती है मेरे लाडलो, जब ये सूर्य से प्रकाश निकलती है तो इस प्रकार ये किरण के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? ये किरण के रूप में हमारे धरती पर पड़ती है। ठीक है, अगर देखते होंगे, अगर नहीं पता तो अगर घर में खिड़की उड़की होती है तो वहाँ से जो रोशनदान में से जो किरण पड़ती है तो उसी से देखिएगा वो क्या है? एक किरण होती है। तो ये इसको ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाया जाता है? ये इस प्रकार से क्या होती है? गमन करती है। एक सीधी सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। तो वही लिखिएगा प्रकाश के ठीक है, प्रकाश के गमन, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहा जाता है।
प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? किरण कहा जाता है। यहाँ से जब ये सूर्य से प्रकाश निकली इस प्रकार, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं मेरे लाडलो? किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। पर इसे किरण को तीर के निशान द्वारा, ये तीर है, इस तरह लिख लीजिएगा, तीर के निशान द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। इसको कैसे दर्शाया जाता है? तीर के निशान द्वारा मेरे लाडलो दर्शाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर डालकर लिखिएगा प्रकाश पुंज। मेरे लाडलो ये तो प्रकाश है, उसके बाद किरण हुई, और ये एक ही किरण थोड़े है, सूर्य से आती है तो एक ही किरण थोड़े होती है। ये जब ये सूर्य हुआ, यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, ये सूर्य यहाँ से ये किरण इस प्रकार से निकलती है तो ये पृथ्वी पर मिलती है, ये आकर एक प्रकाश का रूप ले लेती है। तो यही लिखिएगा मेरे लाडलो, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किसे? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ये किरण के जो भी समूह बन गए इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है मेरे लाडलो, इस यहाँ तक लिखिएगा, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे शेर शेरनी, प्रकाश पुंज के भेद के बारे में जानते हैं। आइए प्रकाश पुंज के भेद के बारे में लिखिएगा। प्रकाश पुंज के 3 भेद होते हैं। लिखिएगा प्रकाश पुंज के कितने भेद होते हैं मेरे लाल? 3 भेद होते हैं। पहला लिखिएगा समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है पहला? समांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा लिखिएगा अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा तीसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, ये 3 लिखिएगा। इसमें लिखिएगा प्रकाश पुंज, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सूर्य है, जब इसके प्रकाश आते हैं इस तरह, ठीक है, तो धरती पर इस प्रकार क्या पड़ते हैं? एक ही दिशा में समानांतर जब पड़ते हैं, ठीक है, ये जब प्रकाश समानांतर इस तरह चलते हैं, ये सन से आते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? अर्थ पर आता है, तो इसी को क्या कहा जाता है मेरे लाल? समांतर प्रकाश पुंज। तो लिखिएगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। आपस में क्या होती है मेरे लाल? समानांतर होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? समानांतर प्रकाश पुंज। यहाँ लिख लीजिएगा समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, जो किरण आएगी समानांतर उसे क्या कहेंगे मेरे लाल? समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लिखिएगा दूसरा, लिखिएगा अभिसारी। ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अब सारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की, लिखिएगा जिस प्रकाश पुंज के, यहाँ ध्यान दीजिए, जब जिस प्रकाश पुंज के किरणें, जिस प्रकाश की पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती हैं? एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है। जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो? अभिसारी। ये क्या कहा जाता है? इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। याद करेंगे कि कुछ भी नहीं दिक्कत है मेरे लाडलो, जो हम पढ़ाएंगे यहीं पर याद करवा देंगे। पहला देखिए, पहला हमने लिखवाया आपको प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसके बाद किरण लिखवाया है, प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं।
किरण करते हैं, प्रकाश वहाँ से आएगी तो वो सीधी एक रेखा में आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखवाया है हमने, इसके बाद मेरे लाडलो प्रकाश पुंज लिखवाया है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं लाडलो, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। उसके बाद आ गए प्रकाश पुंज के भेद। प्रकाश पुंज के 3 भेद होते हैं, पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा क्या हो गया अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा क्या अभिसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, जब किरणें सूर्य से एक समानांतर रेखा में आती हैं। कैसे आती है, एक समानांतर रेखा में आती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज ना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती हैं, एक ही समानांतर रेखा में आपस में बराबर होती हैं, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज। और अभिसारी प्रकाश पुंज हमने क्या लिखवाया है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या होती है, आपस में क्या होती है, मिलती है, आपस में क्या होती है, वो मिल जाती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या प्रकाश पुंज या संस्तृत प्रकाश पुंज। उसके बाद मेरे लाडलो यहाँ लिखिएगा तीसरा प्रकाश, तीसरा अपसारी देकर हेडिंग दीजिए। जब कोई भी प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से क्या होती है, निर्गृत होती जाती हैं, ये क्या होती है मेरे लाडलो, निर्गृत हो जाती है, ये अंदर की ओर तीर दर्शाता है। और निर्गृत यानी ये किसके ओर जा रहे हैं मेरे लाडलो, ये बाहर की ओर जब निकलती है। मान लीजिए जब सन है, ये सन है, सन से सभी प्रकाश की किरणें एक विभिन्न दिशाएं में क्या होती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैलकर चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, या इसी को कहा जाता है असंतृप्त प्रकाश पुंज। इसी को असंतृप्त प्रकाश पुंज। तो मेरे लाडलो यहाँ लिखिएगा, जब चाहे लिखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गृत हो जाती हैं। जब किसी प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से क्या हो जाती है, ये निर्गृत होती जाती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज या असंतृप्त प्रकाश पुंज कहते हैं मेरे लाडलो। यहाँ तक शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं मेरे लाडलो। जो प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन है, यहीं से हमने शुरू किया। सबसे पहला टॉपिक हमने प्रकाश उठाया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मेरे लाडलो प्रकाश पुंज। तो यहाँ तक शायद आप लोग को प्रकाश पुंज तक समझ में आ। उसके बाद आगे बनाइएगा प्रकाश पेंसिल, प्रकाश पेंसिल। हाँ, तो मेरे लाडलो प्रकाश पेंसिल लिखिएगा। ठीक है, प्रकाश पेंसिल क्या होता है ये आपको हम बता रहे हैं। अत्यंत पतले से पतले, पता नहीं एकदम यहाँ से जो प्रकाश आता है किसी बिंदु से एकदम पतला से पतला इस तरह निकलते जाता है, एकदम किरण दे जाता है। और यहाँ पे कोई, ये मान लीजिए यहाँ से एक लेज़र लाइट होता है। आप लोगों ने लेज़र लाइट देखा होगा। ठीक है मेरे लाडलो, आप लोगों ने लेज़र लाइट देखा होगा। जब यहाँ से कोई नृत्य करती है, यहाँ पे कोई औरत है, ये मान लीजिए ये नृत्य करती है, ठीक है, डांस कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी लीजिए मूड़ी बनाते हैं, ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये देखिए प्रकाश पेंसिल क्या है। तो ये एक लेज़र लाइट ले लिए। लेज़र लाइट ने आप लोगों ने देखा होगा जब डांस होता है तो उस नर्तकी यानी लेडीज को हम लोग आकर्षित करने के लिए एक लेज़र लाइट होता है। इस तरह उसके चेहरे पर बारा जाता है तो छोटे छोटे बिंदु में उसको दिखाई पड़ता है। वो बहुत ही
सुंदर और आकर्षित रखता है। इससे क्या होती है, जब ये नर्तकी है, जब लेजर लाइट उस पर पड़ता है तो इसके तरफ आकर्षित हो जाती है। इसका मतलब ये जो है, ये लेजर लाइट इसको आकर्षित करता है। इसका मतलब ये देखने के लिए अपनी तरफ ये खींचता है इसको, ठीक है, अत्यंत पतले, और दूर से बारेगा जितना ही दूर से वो पतले होती जाती है। तो ये और सुंदरता इसकी बढ़ा देती है इस लेडीज की, और जितने भी महफिल में रहते हैं लोग और नाचने लगते हैं, ठीक है, सब नाचने लगता है। तो यहाँ देख लीजिए ये लेजर लाइट है, और यहाँ से जब इसके प्रकाश पेंसिल पर मारते हैं हम लोग मेरे लाडलो तो इस पे दिखाई पड़ता है। तो यही प्रकाश पेंसिल है। यहाँ लिखिएगा अत्यंत से अत्यंत पतले प्रकाश पुंज को, अत्यंत पतले प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, प्रकाश पेंसिल कहते हैं। अरे कुछ नहीं याद करना है मेरे लाडलो, ये प्रकाश पेंसिल जो है ना, यहाँ लिखिएगा अत्यंत, क्या होता है, अत्यंत पतले प्रकाश पुंज। यहाँ याद कर लिए अत्यंत पतले प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है मेरे लाडलो, प्रकाश पेंसिल कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे लाडलो आ जाइए, और इसके बाद पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। हाँ तो मेरे लाडलो यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ देखिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शेर शेरनी, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ देखिए, पारदर्शी पदार्थ, आप लोगों ने प्लास्टिक देखा है, ये प्लास्टिक, जब यहाँ से हम एक लाइट ले लेते हैं, लाइट, और यहाँ से जब हम ये प्रकाश इस तरह पाते हैं, इस पे फोकस पढ़ाते हैं, ये ना यहाँ से प्रकाश पढ़ाते हैं, तो ये विभिन्न दिशा में ये आर पार होकर इस तरह चली जाती है ये प्रकाश। तो अत्यंत यहाँ लिखिएगा, ठीक है, यही जो है प्रकाश, तो यहीं से लिखवा रहे हैं, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर निकल जाता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश क्या निकल रहा है, बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो, मेरे लाडलो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। और आगे आइएगा, उसके बाद लिखिएगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ लिख लीजिए, ये जैसे है, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या मान ले, हाँ देखिए ये एक लेडीज है, ठीक है, लेडीज ही मान लीजिए ना, यही भी तो एक पदार्थ ही न है, ठीक है। जब हम लोग इसके लेजर लाइट यहाँ से बारते हैं, ये लेजर लाइट यहाँ से बारते हैं तो ये यहीं पर रह जाती है, इसके शरीर पर ही पड़कर निकलती है, और इसकी प्रकाश इसके आर पार तो नहीं होती है, इधर प्रकाश ये जो होता है इधर नहीं जा पाता है, ये नहीं बैन हो जाता है, यहाँ पे नहीं जा पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। लिखिएगा मेरे लाडलो, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का बाहर नहीं निकलता है या नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, कांच हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ठीक है, वगैरह, ईंट हो जाएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा, लकड़ी, लोहा, कुछ भी। और पारदर्शी पदार्थ में लिख लीजिएगा प्लास्टिक लिख लीजिए, और उसके बाद क्या लिख लीजिए, प्लास्टिक, कांच, और क्या हो जाएगा लाडलो, हवा हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आइए आगे पढ़ा रहे हैं, परभाषी पदार्थ लिखिएगा, परभाषी पदार्थ। उसके बाद मेरे लाडलो परभाषी पदार्थ लिखिएगा। ये देखिए ये तेल लगा हुआ है, ये कागज ले लेते हैं, ठीक है,
बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे ना, बचपन में जब पढ़ते थे तो कागज़ लिखने के लिए दिया जाता था, तेल लगा कर जाते थे, पूरा कागज़ को कपार में चिपक लेते थे और उसमें से अजीब दिखाई, कुछ कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगता। वही क्या है? परभाषी पदार्थ। ये यहाँ पर ले लीजिए, तेल लगा हुआ कागज़। तो मेरे रसगुल्लो ये ध्यान दीजिए, ये लाइट है यहाँ से और यहाँ से प्रकाश निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये प्रकाश का कुछ अंश ही इधर बाहर निकलता है। क्या निकलता है? कुछ अंश। यहाँ से क्या निकलता है? कुछ अंश बाहर निकलता है, कुछ अंश ही क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकलता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो? परभाषी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परभाषी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके कुछ ही अंश बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परभाषी पदार्थ। यहाँ पर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और क्या हो जाएगा? घिसे हुए कांच, घिसे हुए कांच। ये सब क्या है? उदाहरण है। इनको यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आइए, छाया बताते हैं। ये क्या है? छाया। मेरे लाडलो, इसके बाद ये ध्यान दीजिए, छाया। छाया क्या होती है? इसको हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। छाया देखिए, अगर हम लोग जब सुबह में चलते हैं, ठीक है, जब हम लोग सुबह में चलते हैं तो देखते हैं प्रकाश जब इधर दिशा में रहते हैं, पूरब की दिशा में ओर में खड़ा हो जाते हैं ना, तो ये पश्चिम की ओर बढ़ता है। और जब पश्चिम की ओर सूर्य रहता है तो हम लोग के नीचे ज़मीन पर एक काला सा धब्बा किधर बनता है? पूरब दिशा की ओर बनता है। और जब सूर्य होता है और नीचे की ओर जब रहता है, जब सूर्य एकदम सीधा रहेगा तो वो छाया कहाँ बनेगी? मेरे एकदम नीचे, ठीक नीचे ज़मीन की तरफ आप लोग देखे होंगे ये बनता है। वही क्या है? छाया है। तो यहाँ मेरे लाडलो लिखिएगा, क्या लिखिएगा? छाया क्या है? किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखने पर, किसी अपारदर्शी पदार्थ को पदार्थ के प्रकाश के स्रोत के सामने रखने पर वस्तु के पीछे रखे हुए पर्दे पर एक अंधकारमय या कालामय आकृति बनती है। इस अंधकारमय आकृति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे में यहाँ देख लीजिए, ये हम हैं चाहे आप हैं, ये यहाँ पर बढ़ रहा है। और सूर्य जब है, सूर्य यहाँ कहाँ उग रहा है? ये पूरब दिशा में उग रहा है। सन इधर उग रहा है, तो हमारा ये इसी प्रकार की आकृति कहाँ बनेगी मेरे लाल? यहाँ बनेगी। इसी को क्या कहा जाता है? छाया बोला जाता है। अगर यही सूर्य यहाँ पे उग रहा है, अगर यही सूर्य कहाँ हो जाए? अगर यहाँ पे उगे, इस दिशा में उगे, तो अगर हम यहाँ है इस आकृति में है तो यही क्या हो जाएगा? ये, और इसी का छाया कहाँ बन जाएगा? ये ऐसा ही यहीं पर बन जाएगा, ठीक है मेरे लाडलो। और यही सूर्य जब प्रकाश यहाँ पर हो जाए ना, ये आकृति बन रही है। आकृति लिखिएगा, ये आकृति है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से क्या है? छाया है। ये बन गया। ये जो है इसी के सोच पर यहीं पर थोड़ी सी बन जाएगी, यही एक छाया बन जाएगी आकृति में। वो कैसी होगी? कालानुमा होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? तो आप लोगों का स्वागत है स्वामी यस क्लासेज में। आप लोग खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। बूढ़े, बच्चे, महिलाओं का सम्मान करिए और सैनिकों और अन्नदाताओं की सम्मान करिए। यही देश की जान है, यही देश की शान है। हिंद, जय भारत, थैंक यू।